हम इस वीडियो में जानेंगे रिकेट्स यानी सूखा रोग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे रिकेट्स यानी सूखा रोग क्या है, रिकेट्स यानी सूखा रोग के लक्षण क्या होते हैं, रिकेट्स यानी सूखा रोग होता क्यों है और इसकी रोकथाम बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। दोस्तों, रिकेट्स एक अंग्रेजी शब्द है और इसे हिंदी में या आम बोलचाल की भाषा में सूखा रोग कहते हैं। दोस्तों, रिकेट्स या सूखा रोग बच्चों में होने वाली हड्डियों की एक बीमारी है जो विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। दोस्तों, मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस विकार में हड्डियाँ काफ़ी नरम हो जाती हैं और उनके टूटने, मुड़ने या उनमें कुरूपता आने के जोखिम बढ़ जाते हैं। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग प्रायः बच्चों में होता है, यानी यह रिकेट्स 6 से 36 महीने के बच्चों में होने वाला सबसे आम रोग होता है। दोस्तों, यह विकार युवा या बूढ़ों में हो जाता है तो इसे अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थि विकार यानी ऑस्टियोपोरोसिस होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रिकेट्स यानी सूखा रोग के लक्षणों की, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब इसके लक्षण प्रकट होते हैं तब वे इस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है कंकाल विकृति। दोस्तों, कंकाल व्यक्ति में पैरों का टेढ़ा होना, मेरुदंड का असामान्य टेढ़ा होना, पेड़ों की असामान्यता और छाती की हड्डियों का बाहर आना सम्मिलित होता है। नंबर 2 पे है पेशियों में कमजोरी। दोस्तों, पेशीय शक्ति की कमी के कारण गति में बाधा होती है। नंबर 3 पे है अस्थि भंगुरता। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग में बच्चों की हड्डी टूटने का भय रहता है। नंबर 4 पे है विकास में बाधा। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग के कारण लंबाई देर से होती है। नंबर 5 पे है दांतों की समस्या। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग में दांतों की रचना में विकृति, दांतों में कैविटी होना, दंत बल्क की कमी और दांतों में देर से विकास होना सम्मिलित होता है। नंबर 6 पे है हड्डियों का दर्द। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग में धीमा दर्द होना, मध्यम दर्द होना या मेरुदंड या कूल्हे में दर्द होना, पैरों में दर्द होना सम्मिलित होता है। दोस्तों, अब बात आती है कि रिकेट्स यानी सूखा रोग होता क्यों है, यानी रिकेट्स यानी सूखा रोग होने का कारण क्या है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। रिकेट्स यानी सूखा रोग मुख्य रूप से पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त यह जो है आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स भी इसका एक कारण होता है। दोस्तों, अगर बात करें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रिकेट्स यानी सूखा रोग की, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। जब शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तब जो है शरीर सूखा नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों, बच्चों की हड्डियों की मजबूती और विकास में कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। शरीर को जब रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी का आभास होता है तो शरीर जो है हड्डियों से कैल्शियम और फास्फोरस लेकर अपना संतुलन बनाता है। इससे हड्डियां नरम पड़ जाती हैं और इनकी संरचना कमजोर हो जाती है और जो है शरीर सूखा रोग यानी रिकेट्स से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों, अभी आपने जाना पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रिकेट्स यानी सूखा रोग के बारे में। अब आप जान लीजिए वंशानुगत रिकेट्स के बारे में। तो दोस्तों, बच्चों में कई आनुवंशिक रोग विटामिन डी के अवशोषण में बाधा डालते हैं। रिकेट्स यानी सूखा रोग अन्य वंशानुगत विकारों के कारण भी होता है, जो शरीर को फास्फोरस को संसाधित करने के तरीके को कम करता है, जैसे हाइपोफॉस्मिक सूखा रोग। दोस्तों, यह रोग जो है 20,000 में से लगभग एक नवजात शिशु को होता है और यह जो रोग है यह नवजात शिशु को सबसे सामान्य प्रकार से प्रभावित करता है। अगर बात करें सूखा रोग की रोकथाम की यानी सूखा रोग से बचाव की, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है तो आहार द्वारा इसकी पूर्ति करने पर ठीक हो जाता है और बच्चों की हड्डियों की समस्या से बचा जा सकता है। फिर भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। दोस्तों, आनुवंशिक कारणों से यह बीमारी होने पर विशेषज्ञ की जरूरत होती है, यानी संबंधित बीमारी पर डॉक्टर से परामर्श कर लेना ही उचित है। दोस्तों, रिकेट्स यानी सूखा रोग होने से रोकथाम करने का सबसे बेहतर तरीका ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जिसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मौजूद हो। दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सूरज की रोशनी है, यानी सुबह की पहली धूप विटामिन डी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
दोस्तों याद रखें कि नवजात शिशुओं को सीधे धूप के संपर्क से बचाना चाहिए। दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की अगर हम बात करें तो वह हैं अनाज, संतरे का रस, दूध, सोया दूध, पनीर, चीज, मशरूम, मछली का तेल, फैट युक्त फिश और अंडे की जर्दी यानी अंडे के बीच का हिस्सा में जो है विटामिन डी और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में जो है पाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।